हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंपीरियल मैथ क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समीकरण को हल करने के लिए। देखिए पे दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 4। यहाँ से इसको आपको गुणनखंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि x² का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है उसके गुणांक को लास्ट वाले अंक से गुना कर दीजिए। तो लास्ट वाले अंक से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 24। ठीक, उसके बाद क्या करना होता है कि इस 24 को अब आपको फैक्टर करना होता है गुणनखंड कि 24। देखिए 24 को जब फैक्टर करिएगा तब मिलेगा 2 और 12। उसके बाद 12 दूनी 24 और क्या होता है 4 गुने 6 और आपका क्या मिल जाएगा 8 गुने 3 और क्या मिल जाएगा आपको एक तो स्वयं मिल जाएगा 24 गुना 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस साइन है तो इस दोनों अंक को आपको माइनस करके आपको बीच वाला ये संख्या मतलब 5 मंगाना है। अब किस दो संख्या को चुनिएगा कि उसको माइनस करने पे 5 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 और 12, 12 दो को अगर माइनस करेंगे तो 5 तो नहीं बनेगा, तो हम ये वाला नहीं ले सकते हैं। फिर देखिए 4 6 को जब माइनस करेंगे तो 5 तो नहीं मिलेगा, तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं। और 8 और 3 को जब 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 5। तो 5 तो मिल गया, हमको 5 चाहिए। तो मतलब आपका जो गुणनखंड हम फैक्टर लेंगे वो 8 और 3 लेंगे, आपको मिल गया। इसको भी चेक कर लेते हैं 24 और 1 को। तो 24 और 1 से 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो आप 8 और 3 हमारा जो मिल गया फैक्टर वो 8 और 3 है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6x² प्लस, अब देखिए 5 जो मांगना है घटा के मांगना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 4 है, हो गया। देखिए 8x में से 3x जाएगा तो 5x आ जाएगा, आपका फैक्टर मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि अभी दोनों में देखिए कि कौन सा अंक मिल रहा है उसको कॉमन लिया जाता है। तो 6 8 में कौन ऐसा अंक है जो कॉमन मिला है 2, x² यहाँ पे x। तो x² और x में से किसको हम कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन उसी को लिया जाता है जो अंक छोटा रहता है। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ से हम x बाहर निकालेंगे, हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब 6 में से 2 निकल जाएगा गुना में तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। x² में से x निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, आगे क्या है प्लस। अब इसको देखिए 8 में से जब 2 निकाल दिए इंटू में तो कितना बचेगा आपको 4। x था, x को बाहर निकाल दिए तो क्या यहाँ पे x नहीं बचेगा, तो सिर्फ 4 होगा। अब घेर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो साइन रहेगा उसी को हम लेते हैं, तो जो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। अब क्या करना होता है कि 3x और 4 में कौन ऐसा अंक है जो कॉमन है। तो देखिए 3x 4 में ऐसा कोई अंक नहीं है जो कॉमन हो, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है, तो सिर्फ 1 लेते हैं हम। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो x को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि x को दोनों अंक में मिलना चाहिए, तभी उसी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x भी कॉमन नहीं लेंगे, तो आपका बच जाएगा यहाँ से 3x। अब माइनस में से जब माइनस बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 4 है तो 4 हो जाएगा बस। अब देखिए गुणनखंड का मेन जो फॉर्मेट होता है ये वाला, आपका हमेशा जो कोष्ट में अंक आएगा वो सेम आएगा, तभी गुणनखंड सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4 आया है, यहाँ पर भी 3x प्लस 4 आया है, तो इसका मतलब हम जो गुणनखंड कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब 3x प्लस 4 इसमें भी है और 3x प्लस 4 इसमें भी है, तो दोनों में है तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो 3x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, जब इसको यहाँ से निकाल लिए तो कौन बचेगा 2x, तो इसमें हम लिखेंगे 2x बचा। जब यहाँ से 3x प्लस 4 निकाल लिए तो कौन बचेगा -1। तो देखिए आपका आंसर आ गया 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 4x² माइनस 16
एक्स प्लस 7। फिर आपको करना है कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको लास्ट वाले अंक से गुना कर दीजिए। तो लास्ट वाले अंक से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 चौक 28। अब आपको 28 यहाँ पे मिल गया। अब 28 किसके किसके पारा मिलता है, तो एगो मिलता है 7 4 के, 7 चौक 28, उसके बाद मिलेगा 14 2 के, और उसके बाद मिलेगा स्वयं 28 और 1 के। तो यहाँ पे कौन सी प्लस का साइन है ना, तो ऐसा कौन सा इसमें पेयर लेंगे जिसको जोड़ने पे हमको 16 मिल जाए। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस होता तो घटाने पे। तो देखिए यहाँ पे हम लिए थे माइनस था तो हमको दोनों अंक को क्या करना, घटाना होता था, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिए हैं। अब यहाँ पे आ गया, देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका प्लस का साइन, तब आपको जोड़ना पड़ेगा। तब देखिए 7 4 को जोड़ेंगे तो 16 नहीं मिलेगा, तो 7 4 नहीं ले सकते हैं, और 14 2 को जोड़ेंगे तो कितना 16 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, 14 और 2 को जोड़ने पे हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो आपका फैक्टर मिल गया कि 14 और हम 2 लेंगे। 28 एक तो होगा नहीं, 28 से 1 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, हमको 16 मंगाना है। तो आपका जो मिलेगा फैक्टर वो 14 और 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x², देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो ब्रैकेट में लिखिए, ये दोनों को जोड़ना है। तो 14x प्लस 2x प्लस 7 लिख दिए। देखिए कोष्ट में इसको इसलिए लिखे हैं कि हमको जोड़ के मंगाना है, तो कोष्ट के बाहर लिख दिए माइनस। अब यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करिए, तो 4x², ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 14x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 7। तो देखिए चेक कर लेते हैं, तो -14 -2 -16 आ गया, तो ठीक है आपका। अब इसके बाद क्या करना होता है, अब दोनों में देखिए कि कॉमन कौन ऐसा अंक है जो सब में दिख रहा है। तो 4 और 14 में जो 2 ऐसा अंक है जो 4 में भी मिलेगा और 14 में भी मिलेगा, तो 2 निकाल लिए। फिर उसके बाद x² और x, तो x² और x में कौन ऐसा अक्षर है जो दोनों में मिलेगा, तो x मिलेगा, तो सिर्फ यहाँ से हम x निकालेंगे। तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और x बच जाएगा। x² है, एक ठो x निकाल लिए तो एक ठो x बचेगा, माइनस, तो माइनस 14 में से 2 हम इंटू में निकाल लिए तो कितना बचेगा, 7 ना। x एक ठो था और एक ठो बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे x नहीं बचेगा, तो सिर्फ आपका 7 होगा। फिर यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x और 7 में कौन ऐसा अंक है जो कॉमन दिख रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कॉमन दिख रहा हो। तो सिर्फ जो जब नहीं रहता है तो सिर्फ यहाँ से हम 1 लेंगे। जब 1 लेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, जब प्लस में से माइनस निकल जाएगा तो कौन सी बचेगा, -7। फिर देखिए दोनों कोष्ठ के अंदर वाला अंक क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मतलब ये जो गुणनखंड हम कर रहे हैं तो मतलब सही बन रहा है। फिर इस को क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, 2x - 7 कॉमन ले लिए। जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कौन बचेगा, 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस, जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कौन बचेगा, 1, तो 1। आपका आंसर आ गया। फिर चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। फिर दिया है 4x² - 6x -14, सॉरी -4। तो फिर क्या करना है कि x² का जो गुणांक है उसको लास्ट वाला में गुना करिए, तो कितना हमको मिलेगा, 16। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो जो अंक खोजेंगे उसको घटा के हमको लेना पड़ेगा। तो कौन, देखिए 16 को पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो 16 किसके किसके पारा मिलता है, 2 और 8 के, उसके बाद 4 और 4 के, और उसके बाद जो मिलता है स्वयं के पारा मिलता है। तो देखिए 3 वो कंडीशन है, तीनों कंडीशन में कौन कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। अब हमको घटा के, यहाँ पे माइनस है ना, तो अब हम दोनों संख्या को क्या करेंगे, माइनस, मतलब घटा के हमको 6 मंगाना है। तो 2 8 से मिल के अगर इसको घटाएंगे तो 6 मिलेगा, तो हाँ हमको 6 मिल जाएगा। तो हमारा जो फैक्टर है वो मिल गया 2 और 8। चलिए 4 4 को भी चेक कर लेते हैं। तो 4 में से 4 जाएगा, कौन सी हो जाएगा, 0, तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं। और 16 में से 1 जाएगा 15, तो इसको भी हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारा कौन सी हो गया,
2 और 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4x² माइनस है, तो फिर जब माइनस रहेगा तो हम कोष्ट लगा देंगे, हमको घटा के मंगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 4 लिख दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4x²। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -8x, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 2x माइनस 4। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको कि फिर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 8 में कौन ऐसा अंक है जो कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे 4 x² है, फिर x है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 4 था, 4 निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पे तो अंक बचेगा नहीं। यहाँ पे x² में से हम x निकाल लिए तो क्या बचेगा, x बचेगा। मतलब 2 ठो x था, 1 ठो x निकाल लिए तो 1 ठो x बचेगा। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब फिर देखिए 8 में से हम जब 4 निकाल लिए, इंटू में 4 निकाल लिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 x, 1 ठो था, 1 ठो बाहर निकाल लिए। यहाँ पे तो x नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। फिर 2 और 4 में कौन ऐसा अंक है जो कॉमन थे, वैसे क्या निकालेंगे हम, 2 ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x। माइनस है तो माइनस में से प्लस निकालेंगे तो माइनस से होगा, यहाँ पे पता है। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, इंटू में 2। फिर देखिए, फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला अंक क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। तो फिर x माइनस 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब x माइनस 2 यहाँ से निकालेंगे तो कौन सी बचेगा, 4x। यहाँ पे लिखेंगे 4x, यहाँ पे कौन सी है, प्लस है तो प्लस डाल देंगे। यहाँ से x माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे तो कौन सी बचेगा, 2। तो आपका गुणनखंड हो गया। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि x² का गुणांक कुछ देवे नहीं किया है, x² का गुणांक देवे नहीं किया है। तो x² का गुणांक नहीं दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, फिर कुछ नहीं तो 1 है तो इसके लास्ट वाले में गुना करिए, तो लास्ट वाले में गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो कौन ऐसा अंक है, अब 5 का फैक्टर करिए, 5 है और 1 है, फिर स्वयं है, फिर कोई दूसरा इसमें नहीं है। तो फिर 5 1, क्या 5 1 को यहाँ पे प्लस है ना, तो 5 1 को जोड़ने पे 6 मिलेगा। तो हाँ, हमारा फैक्टर मिल गया 5 और 1। यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5, इसको तोड़ के लिख दीजिए 6 को। फिर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसमें कॉमन सिर्फ x दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 प्लस, फिर यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो x प्लस 5। देखिए x प्लस 5 कॉमन है, तो फिर इसको लेंगे x प्लस 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 5 जब निकाल लेंगे यहाँ से तो कौन सी बचेगा, x प्लस 5 यहाँ से निकालेंगे तो कौन सी बचेगा, 1। तो आपका आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।